मृत्युंजय, हाय, बेहोशी में भी। कलावती का कांटा पानी नहीं मांगता। ऐसा जहर चढ़ाती है कलावती कि जन्म लग जाते हैं उतरने में। देखते हैं तेरा जहर कब तक उतरता है। एप्पल खाएगी? खा ले। अरे, an apple a day keeps a doctor away. अभी कुछ ही दिन पहले की तो बात है, गाय की बछिया की तरह छोटी सी फुदकती फिरा करती थी। और अब देखो, बड़ी हो गई है, बड़ी भी और सयानी भी। अभी तो मेरे बारे में न जाने कहां कहां से सूंघ सूंघ के क्या क्या पता कर लिया तू। सच कहूं तो सारे फसाद की जड़ तू ही है। तेरे कारण मुझे क्या क्या बुरे काम करने पड़ रहे हैं, और तू है कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती। तेरी वजह से कितने लोगों को दुख पहुंच रहा है। अपने बाप को ही देख ले, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है उसके ऊपर। बच्चे तो बच्चे, बाप तो बाप। आराम से, ये वाला भी। एक मिनट। अब लेटो। पानी दूं? तुमने आज फिर माँ का दिल तोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने भी तो तुम्हें गलत समझा। उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। कब तक मेरे कारण तुम दुख झेलती रहोगी? दिख नहीं रहा है तुम्हें? मेरा भला करके तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला है। छोड़ दो मुझे, जाओ, चली जाओ। मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है, जिस चीज को छूता हूं राख हो जाती है। हो गया, अब पानी पी लो। मुझे तुम्हारी सोच की कोई परवाह नहीं। और रही बात राख की, तो राख को सोना बनाना आता है मुझे। जहां जहां तुम कमजोर पड़ोगे, वहां वहां उसकी कमी मैं पूरी करूंगी। तभी तो मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं तारा। मैंने कहा ना, मैं चाहता हूं कि तुम तुम्हारी जिंदगी जियो, लेकिन इस तरह नहीं। वही तो कर रही हूं मैं। जिंदगी ही जी रही हूं मैं तुम्हारे साथ, और आगे भी जीऊंगी तुम्हारे साथ। एक बूंद इश्क पे हो जिंदा, एक बूंद इश्क पे हो जिंदा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लाओ जोसेफ, कॉफी लेके आओ। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। भाई साहब, अभी अभी हमारी इलेक्शन एनालिस्ट से बातचीत हुई। हमें तो लग रहा था कि उस हमले की वजह से हमारे पार्टी की छवि खराब हो जाएगी, पर यहाँ तो सहानुभूति की लहर ने अलग ही रंग दिखाया।
उस लड़की का कुछ पता चला जिसको हमारी रैली में गोली लगी? नहीं भाई साहब, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। मॉर्निंग बाबा। हाँ हाँ मृत्युंजय, जानते हैं पूरा अखबार हमारी पार्टी की खबरों से भरा पड़ा है। वैसे न्यूज़पेपर में क्या खबर छपी है भाई साहब? अरे मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हाँ हाँ, पढ़ के सुनाओ। रुद्र प्रताप शेखावत की रैली में गोली खाने वाली लड़की कौन है? पुलिस क्या कर रही है इसके बारे में जनता जवाब चाहती है। इस लड़की को सबके सामने लाना केवल पुलिस की ही नहीं, रुद्र प्रताप शेखावत की भी जिम्मेदारी है। बेटा बैठो ना, नाश्ता करो। वैसे बेटा इस पेपर में जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। उस लड़की को ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। उस लड़की ने हमारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसने हमारे बेटे की जिंदगी को बख्शा है हमारे। वो जिंदगी जो कुछ ही दिन के मेहमान है। और ये बात तो सारी दुनिया जानती है। फिर भी उसने मेरी गोली अपने ऊपर ले ली। बेटा वो मुझे उसे ढूंढना है बाबा। जानना है कि जिस जान की कोई कीमत नहीं है, आखिर उसने वो क्यों बचाई। वैसे मुझे भी उस लड़की का शुक्रिया अदा करना है, उस जान को बचाने के लिए जो इस पूरी दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। कौन है जो सूखी बावड़ी में बवंडर मचाने की कोशिश कर रहा है? दबे दबाए इस मसले को लोगों की नजरों में लाने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू मिस्टर नील, थैंक यू वेरी मच ये खबर छापने के लिए। जो सवाल अब तक 2-4 लोगों के मन में था, अब वो कम से कम 1000 लोगों के मन में उठेगा। इसलिए तो अखबार को जनता की आवाज कहते हैं। अब हर कोई ये जानना चाहेगा कि अचानक वो लड़की गायब कहां कर दी गई। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। क्या है ये सब? तुमने कल भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन है ये लड़की जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो? मिस भोपाल, हम दोनों के बीच में ऐसा कोई कांटेक्ट तो साइन नहीं हुआ ना कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूं। ये लो बेटा। अब थैंक यू आंटी। आंटी क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं बेटा। नहीं, कुछ तो बात है। बताइए मुझे क्या बात है। तारा आई थी। अब आप मिले उससे? मेरी बच्ची मेरे इतने पास आकर भी मुझसे दूर हो गई। कोई नहीं समझ सकता है कैसा लगता है जब आप किसी के लिए दिन रात तड़प रहे हो और वो आपसे मिलकर भी आपसे मिल ना पाए। मैं समझ सकता हूँ आंटी, लेकिन आपकी ये जो हिम्मत है ना, ये टूटने मत देना। मैं राधा को ढूंढ कर ही रहूंगा। पर इंस्पेक्टर साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस घायल लड़की को एक बड़े से अस्पताल के बजाय किसी छोटे से नर्सिंग होम में रखा गया हो। सर, हम वो छानबीन कर रहे हैं। हमें उस लड़की की खबर बहुत जल्दी मिल जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपको एक और बात कहनी थी, एक डिनर के बारे में।
ऐसी गांठें भी ना बांधिए हुजूर जिन्हें खोलते ही ना बने। सच को जितना भी दबाने की कोशिश करो, पानी पर काई की तरह वो भी ऊपर आ ही जाता है। मुझे पता है पतिदेव कि आप मेरे लिए बहुत परेशान हैं। मुझ पर एक हमला क्या हुआ, आप इतने परेशान हो गए। सोचिए मुझे कैसा लगा होगा जब उस दिन रैली में आपको गोली लगी थी। उस गोली के पीछे आपका ही हाथ था, है ना सरकार? मैंने उस खूनी को उस साधु के घर के बाहर देखा था, उसी साधु के घर के बाहर जिसके घर में सामान देने गया था। कैसी बात कर रहा है फहीम? कुछ भी। मैं सच बोल रहा हूं सरकार। कलावती रुद्र प्रताप पर हावी हो रही है, और कलावती जब रुद्र प्रताप पर हावी हो जाती है ना, तो फिर ना रुद्र प्रताप को होश रहता है ना कलावती को। सत्यानाश, सर्वनाश। अपने आप को रोकिए हुजूर, रोकिए अपने आप को। अगर अंदर का शैतान बाहर आ गया ना, तो फिर ना आपका भला होगा और ना किसी दूसरे का। ऐसी बात नहीं है जैसा तू सोचता है फहीम। मैंने बुरे काम किए हैं, पर ऐसी घिनौनी हरकत। अरे बाबा ना ना, तुझे पता नहीं है मैं कितना सुधरने की कोशिश कर रही हूँ, कितनी कोशिश कर रही हूँ। तुझे पता है मैंने क्या इंतजाम किया है? जब मृत्युंजय जी जेल जाएंगे ना, उन्हें VIP सेल में रखा जाएगा। मेरी वजह से उनको गोली लगी है। मुझे गोली लगना कौन सी बड़ी बात है तारा? कुछ महीनों बाद नहीं तो अभी से ही, आज नहीं तो कल। बस बहुत लंबी उम्र लिखवा कर आए हो अपनी। जितनी अपनी लिखवा कर आए हो उतनी प्लस मेरी भी। के लिए जो भी जिम्मेदार है ना मृत्युंजय, उसे मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। मैंने माना कि सबके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, पर मेरी मजबूरी तो क्यों नहीं समझता फहीम? कलावती बन के मुझसे जो कुछ भी गलत होता है, कि सजा रुद्र प्रताप अपने आप को देता है। ये देखिए क्या किया रुद्र प्रताप। ये देखिए क्या किया रुद्र प्रताप ने अपने आप को सजा देने के लिए, और फिर भी अपने अमीर से आंखें नहीं मिला पा रही कलावती। बस मैं अपने आप को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं हजूर नहीं, मार जाने दे। नहीं हजूर नहीं, तो मुझे अब छोड़िए इसे। मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं भाई, क्या? मुझे अपने आप से डर लगता है।
बाबा मेरी बात तो सुनो। क्यों आया तू यहाँ पर वापस? मना किया था ना तुझे? अरे श्राप है तू हमारे ऊपर, श्राप। मैं बस ये पूछने के लिए आया हूं कि बहुत प्यार करता था ना तू उससे। अरे बुरा साया था तू उस पर, तभी तो उसके साथ में ये हंसता हुआ। क्या लेने आया तू अब यहाँ? मैं उसे ढूंढने आया। कहाँ है वो? मर चुकी है वो। तुझे मालूम नहीं कितना समय हो चुका से मरे? झूठ बोल रहे हैं आप मुझसे। मैंने उसे देखा रुद्र प्रताप की चुनाव रैली में। वो अब तक जिंदा थी और आपके साथ थी। बाबा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा आप बताइए मुझे, उसने उस मृत्युंजय की जान बचाने की कोशिश क्यों करी? उस इंसान की जिसने मेरी बहन का रेप किया। बाबा बताइए सब क्या है? बाबा बताओ मेरी बहन कहाँ है? बाबा बताओ मेरी बहन कहाँ है? कहां पर है मेरी बहन? तारा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मुझे ना थोड़ी घबराहट हो रही है। जो हम खेल खेल रहे हैं, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही खिंच गया है। मैं आदि को इग्नोर करती जा रही हूँ और वो सिर्फ मुझसे नाराज हो रहे हैं। मेरे करीब तो आ ही नहीं रहे। तो तुझे लग रहा है प्लान काम नहीं कर रहा? अरे पगली, आम का बीज बोते हुए क्या अगले दिन पेड़ आ जाता है या फल लग जाते हैं? पर तारा, परवर कुछ नहीं, प्लान काम कर रहा है और तू इसे आधे में नहीं छोड़ सकती, समझी? बोल करेगी ना जैसा मैं कह रही हूँ? नहीं। क्या? हाँ, आदि का फोन। चल स्पीकर पर डाल। हेलो आदि। मेरी शाम को मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ घर आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ तुम हम सब के लिए खाना बनाओ। नहीं। नहीं मतलब? मेरा मतलब है हाँ, बनाऊंगी ना, बना दूंगी। ओके बाय। क्या बना दूंगी? मैं जानती हूँ तारा, तुम्हें मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर अब मुझसे ये और नहीं होगा। मैं अपने पति को खुश देखना चाहती हूँ, उनकी हर एक बात मानना चाहती हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता मीठी बहू, अब जाओ। ये मीठी भी ना इतनी जल्दी हथियार डाल दिया। अरे मुझे समझ में नहीं आता, लोग इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं? हम इतनी जल्दी हार मानकर नहीं बैठ सकते वकील साहब। हम जानते हैं कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा हमारे बेटे को बचाने का। रास्ता है ठाकुर साहब, और जरूर है, पर हमारे पास कोई सबूत भी तो तभी आएगा ना जब मृत्युंजय हमारी मदद करेगा। मृत्युंजय ने बड़ी फांसी पे चढ़ने का फैसला कर लिया वकील साहब, लेकिन उसका पिता भी जिंदा है। हम कहीं से भी सबूत ला कर रहेंगे और आप भी अपनी कोशिशें जारी रखना। हमारा बेटा दोबारा जेल में नहीं जाना चाहिए। बाबा। हाँ बेटा। अंधेरा रोशनी को ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकता। ये हम दोनों जानते हैं कि मृत्युंजय बेगुनाह है और ये हम साबित करके रहेंगे। मृत्युंजय गुनहगार है और यह बात साबित हो चुकी है। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। क्या क्या जानता है तू? तुझे कुछ मालूम भी है मृत्युंजय के बारे में? कुछ भी तो नहीं जानते हम बेटा, क्योंकि मृत्युंजय कुछ बताना ही नहीं चाहता। किसी और का जुर्म वो अपने सर पे लिए बैठा है। और सच कहें बेटा आपसे, अब तो उम्मीद भी जवाब दे रही है। नहीं बाबा, कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए। मुझे पूरा यकीन है ऐसी कोई ना कोई बात जरूर सामने आएगी जो मृत्युंजय को बचा सके। नहीं सामने आने दी ये बात कि इरादा जिंदा है, और ना ही ये बात मैंने तुझे बताई, क्योंकि मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है। अरे मेरा भरोसा तो उसी दिन उठ गया था जब आज से 15 साल पहले मैंने तुझे घर से बाहर निकाला था। तू यहाँ क्यों आया? क्योंकि मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। क्यों राधा ने मृत्युंजय की गोली अपने ऊपर ली? नहीं बताता तुझे, क्या यहाँ से? आप अपनी वफादारी में अपनी बेटी के दर्द को नजरअंदाज कर रहे हैं। राधा के मिलने पर मृत्युंजय को पुलिस तो छोड़ देगी,
लेकिन वो मेरे हाथों जरूर मरेगा। बाबा, मृत्युंजय को कुछ नहीं होगा। आप सबूत की बात कर रहे थे ना? ये देखिए, ट्रेन टिकट जो मुझे मृत्युंजय की दराज में मिला, भोपाल टू दिल्ली की टिकट है। ये उसी दिन की टिकट है जिस दिन यह हादसा हुआ था। मतलब जिस दिन ये हादसा हुआ था मृत्युंजय भोपाल में नहीं था? हाँ बाबा, और मैं भी नहीं जानती कि मृत्युंजय ये बात सबसे क्यों छुपा रहा है। मैं नहीं जानता कि आपको मृत्युंजय से इतनी हमदर्दी क्यों, लेकिन मेरी नजरों में वो एक इंसान नहीं, एक शैतान है जिसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। तेरी सोच पहले भी गलत थी और आज भी गलत है। हाँ बाबा, राधा के पिताजी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो मृत्युंजय के साथ बैठकर राधा का श्राद्ध कर रहे थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो मुझे खुद बताया कि अगर इस कलयुग में कोई राम है तो वो सिर्फ मृत्युंजय है। अब आप ही बताइए, अगर मृत्युंजय ने राधा के साथ कुछ गलत किया होता तो राधा के पिता की सोच मृत्युंजय के लिए ऐसी क्यों होती? अब मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। बेटा, आप नहीं जानते कि आपने हमारे लिए क्या किया है। आपने हमें एक ऐसा खजाना दिया है जो दुनिया भर की दौलत से ज्यादा है। आपने हमें हमारे बेटे की खुशी दी है। अब आप देखना बेटा, हमें मृत्युंजय को बेगुनाह साबित करने से कोई नहीं रोक पाएगा।